अस्सलाम वालेकुम। अम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और उन्हें ट्राई भी कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। आज हम जो बना रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार टमाटर और प्याज की चटनी है। आप इसको सब्ज़ी के तौर पे भी खा सकते हैं और ये और दूसरी चीज़ों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। टमाटर आधा किलो है और आधा किलो ही प्याज है। जितने हम टमाटर लेंगे उतनी ही प्याज होगी। और इसको टमाटरों को हमने देखे इतना छोटा छोटा काट लिया है और प्याज भी बहुत बारीक बारीक काट लिए। मसालों में सफ़ेद ज़ीरा है, कुटी मिर्च 1 चमचा है, सफ़ेद ज़ीरा भी 1 चमचा ले लें, कुटी मिर्च 1 चमचा और नमक 1 चमचा है। आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना दोनों मिक्स करके हमने लिए है। तकरीबन आधा कप के करीब है ये, अगर कप से नापें तो आधा कप है। 2 हरी मिर्चों को बारीक बारीक काट लिए और कुछ हरी मिर्चें हम साबुत डालेंगे, जो ऐसे के ऐसे डाल देंगे। 6-7 हरी मिर्चें, अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। और तेल हमें चाहिए 1 कप तकरीबन, जो इसको पकाने के। ये एक बर्तन में हम तकरीबन 1 कप तेल डालेंगे। थोड़ा ज़्यादा ही तेल होना चाहिए जो नज़र आए चारों तरफ से। और उसके अंदर इस प्याज को, ये आधा किलो प्याज है, जितने टमाटर होंगे उतनी प्याज, इसको हमने बहुत बारीक बारीक काटा है। अब इसको लाइट ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज बिल्कुल ऐसी नरम होके हो, इसको हमको बिल्कुल काला डार्क ब्राउन नहीं करना है, जैसे काली काली हो जाती है दब जाए। और ये देखिए कितना हमारा ये बर्तन भरा हुआ था और बिल्कुल सुखड़ के पक के ये तकरीबन 6-7 मिनट हमने पकाई है, तो इसकी ये शक्ल आ गई है। बस इसको हल्का ब्राउन रहना चाहिए, खुशबू बहुत उम्दा आ रही है। अब इसके अंदर जो हमने टमाटर बारीक बारीक काट के रखे हैं ये डाल देंगे। प्याज को भी अब बहुत बारीक काटें और टमाटर को भी बहुत बारीक काटें। इसके साथ ही जो ये हमारे मसाले हैं, सफ़ेद ज़ीरा और ये मिर्चें और नमक, ये डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और फिर इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर भी गल जाएं। जैसे प्याज हमारी बिल्कुल वो हो गई है, सुकड़ के थोड़ी सी हो गई, टमाटर भी पक के थोड़े से हो जाएंगे। इसको इतनी देर हम अच्छी दरमियानी आंच पे पकाएंगे, टमाटर गल जाए और इनका पानी भी ख़त्म हो जाए। ऐसे खुला पका लेंगे, ज़रूरी नहीं ढकें, चाहे तो ढक के पका लें। ढक्के में ये पानी ज़्यादा देर में खुश्क होता है। बस इसी तरह कर करके थोड़ी थोड़ी बार देख के कर दें तो टमाटर टूट भी जाएंगे और पक जाएंगे अच्छी तरह। इतनी देर पकाएंगे हम टमाटर गल जाए और टूटना शुरू हो जाए। देखिए अब हमारे टमाटर भी बिल्कुल घुल गए अच्छी तरह। इसको थोड़ी थोड़ी बार इस तरह करते रहेंगे ना हम, तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अब हल्का हल्का सा टमाटर नज़र आने लगेंगे और ये भुन गए खूब अच्छा, बहुत उम्दा खुशबू आ रही है और इसका मज़ा भी बहुत अच्छा होगा। प्याज और टमाटर दोनों का भुन के बहुत अच्छा मज़ा, खुशबू आ रही है और मज़ेदार तैयार होगा। अब इसके अंदर हम ये हरा धनिया और पुदीना दोनों चीज़ें हैं ये डाल देंगे। और ये जो हरी मिर्च बारीक काट के रखी थी ये डाल देंगे। हरी मिर्च आप लोगों को अगर पसंद है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी ये साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे, 5-6-7 जितनी भी आपको पसंद हो। ये बहुत मज़ेदार चटनी तैयार होती है। आप इसको तरकारी के तौर पर भी खा सकते हैं, दाल पकी घर में उसके साथ खाएं, आलू के पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है। और जो मटर पुलाव पकाते हैं उसके साथ भी हमारे घर में अक्सर जब मटर पुलाव पकता है तो ये वाली चटनी बनती है। आप लोग भी बना के खाइएगा, बहुत मज़े की लगेगी। मटर पुलाव की तरकीब भी आप हमारी वीडियो है, आप देखिएगा यूट्यूब पे। और आलू के पराठे की भी हमने वीडियो डाली है, वो भी देखिएगा आप हमारी, उसके हिसाब से बनाएं। आसान आलू के पराठे हैं बिल्कुल, उसके साथ भी चटनी बहुत मज़े की लगती है। बस इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर आखिर में थोड़ा सा ये पिसा गरम मसाला हम ये ऊपर से डाल देंगे। बस इसको फिर पकाएंगे नहीं ज़्यादा देर, मिक्स करके। 1 चमचा पिसा गरम मसाला है और इसको बंद कर देंगे चूल्हा और थोड़ा ढक के रख देंगे। 2 मिनट पकाएंगे, बल्कि 1 मिनट ही दम दे देंगे तो ये सब चीज़ें, हरा धनिया पुदीने सब मिक्स हो जाएगा। फिर इसको डिश में निकालते हैं।
ये देखें हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसको ऐसे ही सादे पराठों के साथ भी खा सकते हैं, पूरी के साथ भी, और जो आलू के पराठे होते हैं उनके साथ बहुत अच्छी मज़ेदार लगेगी, और मटर पुलाव के साथ, दाल चावल के साथ, सब के साथ बहुत अच्छी लगती है। बना के रख लें 8-10 दिन तक, तो फ्रिज में ऐसे ख़राब नहीं होती। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो फ्रीज़र में इसमें कंटेनर में करके रख सकते हैं। बहुत आसान, मज़ेदार और जल्दी बनने वाली चटनी है। बनाइएगा, खाइएगा आप। और अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।